लेकिन शर्त थी, पहले अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। आयरन हेड को एक जिद्दी आदमी से पैसे वसूल करने थे। वो चुनौती कबूल करके उस आदमी को ढूंढने निकल पड़ा। वो एक बड़ा बिजनेसमैन था जो अपने क्लाइंट के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा था। पहले आयरन हेड ने तमीज से पैसे वापस मांगे, लेकिन उस आदमी ने एक न सुनी। इसके बाद आयरन हेड ने उसके खाने में थूक दिया। गुस्से में आकर बिजनेसमैन ने उसके सिर पर कांच की बोतल दे मारी, लेकिन पीछे हटने की बजाय आयरन हेड ने खुद अपने ही सिर पर 10-12 बोतलें और तुड़वा ली। इस बुढ़े की हालत देखकर आसपास के लोग बिजनेसमैन को कोसने लगे। शर्मिंदा होकर उसने आयरन हेड को अपना क्रेडिट कार्ड थमा दिया। ये मुश्किल काम पूरा करने पर साई ने उसे 30% कमीशन दे दिया। लेकिन साई के राइट हैंड राइडर को आयरन हेड की इतनी तरक्की देखकर जलन होने लगी। उसने साई के कानों में आयरन हेड के खिलाफ जहर भरने की कोशिश की, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। इस तरीके से आयरन हेड ने एक महीने में मोटा पैसा कमा लिया और उसका घर नई नई चीजों से भर गया। लेकिन उसने अपने काम के बारे में अपने भाई, बहन और उस्ताद को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो कभी उसे ये गुंडागर्दी करने नहीं देते। एक दिन बालों नाम के एक आदमी से पैसे वसूल करने थे। आयरन हेड ने हमेशा की तरह अपने लोहे के सिर का नमूना दिखाया। डर के मारे बालों ने अपने सारे पैसे दे दिए, लेकिन उसके पास सिर्फ 30,000 युआन ही थे। आयरन हेड यही पैसे लेकर साई के पास गया, लेकिन साई के राइडर ने एक और मुश्किल खड़ी कर दी। उनका नियम था कि वो कभी कम रकम नहीं लेते। बालों पर 3 लाख का कर्ज था और आयरन हेड सिर्फ 30,000 लाया था। इस पर राइडर ने उसकी खूब बेइज्जती की। गुस्से में आकर आयरन हेड ने 3 दिन के भीतर पूरी रकम वसूल करने का वादा कर दिया और शर्त रखी गई कि अगर नहीं कर पाया तो अपनी जेब से भरना होगा। लेकिन रात को घर लौटते वक्त राइडर ने अपने गुंडों से आयरन हेड पर हमला करवाया और बालों के लोन के कागजात भी फड़वा दिए। अब बालों से पैसे वसूलना और भी मुश्किल हो गया था। जब वो घर पहुंचा तो एक आदमी अपना लोन चुकाने आया हुआ था। आयरन हेड खुश हो गया, लेकिन तभी उसकी बेटी अपने पुलिस ऑफिसर पति के साथ वहां आ गई। उन्हें लगा कि ये लोन वाला आदमी आयरन हेड से वसूली करने आया है, इसलिए उन्होंने उस आदमी को पैसे देकर जल्दी से भगा दिया। आयरन हेड अपने काम के बारे में बताना नहीं चाहता था और इस चक्कर में पैसे उसके हाथ से फिसल गए। इसके बाद उसका दामाद एक घर में चोरी की जांच करने गया और वो घर बालों का ही निकला। पता चला कि बालों ने अपनी मां के इलाज के पैसों से अपना कर्ज चुकाने की कोशिश की थी। उसने सबसे माफी मांगी और वादा किया कि आगे ऐसा नहीं होगा।